प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सड़क यातायात एवं सावधानियों के बारे में। अभी वर्तमान में प्रदेश सरकार के द्वारा 5 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020 तक द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। भारत ने ब्राज़ीलिया समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं और ब्राज़ीलिया समझौते का मतलब है कि पूरे विश्व में एक ऐसा संगठन जिसने ये निर्णय लिया है कि वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को लगभग आधा या उससे भी कम करना, कम से कम उनका प्रयास रहेगा कि उसको आधा करना है। होता क्या है, सड़क यातायात, जितने भी यातायात हैं वो जल है, वायु है, सड़क है, तो सड़क यातायात संपूर्ण यातायात व्यवस्था का लगभग 70% हिस्सा है। माल ढुलाई के लिए भी और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी। प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति सेकंड दुर्घटनाएं हो रही हैं। भारत में भी लगभग हर 1 घंटे में 17 मौतें दुर्घटनाओं के कारण हो जाती हैं। वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो जैसे कोरोना पीरियड चल रहा है और इतना हाहाकार इसके लिए मचा पड़ा है, तो बहुत बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी है, लेकिन सड़क यातायात तो उससे भी बड़ी और उससे भी पुरानी महामारी, ये तो अभी आया है। सड़क यातायात में भारत में 17 व्यक्ति 1 घंटे में मारे जाते हैं, जबकि ये कोरोना से कहीं अधिक गंभीर हैं, बहुत गंभीर है। ये समस्या पूरे विश्व की है। तो इस ब्राज़ीलिया समझौते का पालन करते हुए प्रदेश सरकार ने या देश की सरकार ने ये सप्ताह मनाया है और हमें ऐसे कुछ सावधानियां के साथ सुलटाना निपटाना है। कुछ सावधानी है, जैसे सड़क नियमों का पालन करना। सड़क पे चलते हुए बहुत सारे नियम होते हैं सड़क के। हमें ट्रैफिक लाइट को, बत्ती को, हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट बांधना है, अपनी साइड में चलना है। पहले कई बार कुछ नियम नहीं भी हैं तो भी उन नियमों को फॉलो करना है। मान लो आप कहीं से गुजर रहे हैं और वहाँ पे कोई बैलगाड़ी या हाथ गाड़ी या रिक्शा आ रही है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे रास्ता पहले दें। हमें करना क्या है, या तो एक्सीलेटर पे पैर रखना है या हाथ से उसको खींचना है। 1 रुपये का तेल ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन हम उसकी मेहनत को कम कर सकते हैं। तेज रफ्तार से बचना है। जितनी दुर्घटनाएं होती हैं भारत में, उसका लगभग 50% से अधिक हिस्सा वो दोपहिया वाहनों वालों का होता है, और उसमें भी वो लोग ज़्यादा होते हैं या तो वो ओवर स्पीड हैं, हेलमेट का प्रयोग नहीं करते, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या कुछ ऐसी असावधानियां बरत रहे हैं जिस कारण से वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों से हमें बचना है। नशे में गाड़ी तो बिल्कुल, नशा तो अपने आप में बुराई है, लेकिन नशा करने के बाद तो अगर कोई तुम्हारा साथी गाड़ी चला रहा है तो मना कर दो, भाई या तो गाड़ी नहीं चलानी है और या फिर मैं तुम्हारे साथ जा ही नहीं रहा हूँ। तो नशे से बचना है, खुद भी और दूसरों को भी बचाना है। पहले से जो मौजूद था मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसमें सुधार करके 1 अक्टूबर 2019 को जो नए नियम आए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कड़े हैं और दुर्घटनाओं को कम करने वाले हैं। कड़े तो इसलिए हैं कि ये आर्थिक और शारीरिक, इसमें दोनों हर्जाने जुर्माने ज़्यादा हैं पहले के मुकाबले। पहले हम कानून की आड़ में, या यूँ कहिए कि सरल कानून की आड़ में बच जाते थे, गलतियाँ करके भी बच जाते थे। अब उसकी संभावनाएं कम हुई हैं, आर्थिक जुर्माना भी बढ़ा है और जो सज़ा का जो प्रावधान है वो भी बढ़ा है, लगभग 5 से 10 गुना। अभी आप देख रहे हैं ड्रंक एंड ड्राइव का अगर केस है, पहले 2000 रुपये लगते थे, अब उसके मुकाबले 10,000 रुपये लगते हैं, 2 के मुकाबले में। ओवर स्पीड में जहाँ पहले 500 रुपये लगते थे, ठीक 10 गुना उसका 5,000 रुपये लगते हैं। एम्बुलेंस को रास्ता देने वाली बात है, अगर देखा जाए तो कोई जुर्माना नहीं था, ना कोई प्रतिबंध था कि आपको रास्ता देना ही देना है। वो तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम उसे रास्ता दें, लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए 0 से बढ़ा करके 10,000 रुपये एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर जुर्माना लगा दिया गया है। इसके बाद देखा जाए तो मोबाइल पे जहाँ पहले 1000 रुपये थे पहले भी, लेकिन मैंने कभी कोई चालान देखा नहीं कि मोबाइल पे कोई बात कर रहा है आदमी और उसका चालान काट दिया गया हो। लेकिन अब न्यूज़पेपर के माध्यम से और टीवी के माध्यम से देखने में मिल रहा है कि मोबाइल पर बात करते गाड़ी चलाने वालों का भी चालान काटा जा रहा है, और जो 5,000 रुपये का है।
तो आर्थिक रूप से भी जब जुर्माने होते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों को कड़ा संदेश देने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये कुछ मुख्य बातें हैं, इसे लेकर चलते हैं। गोल्डन आवर, अभी वैसे तो बहुत सारी सुविधाएं देश में हो रही हैं, लेकिन गोल्डन आवर दुर्घटनाओं के संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जो आया है उसमें पहले घंटे में अगर आप किसी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो उसका जो इलाज होगा वो लगभग फ्री होगा, कैशलेस होगा, उसका कोई पैसा नहीं देना है। अब इसी से संबंधित एक और बात, गुड समैरिटन, तो ये क्या है? ये एक शब्द है जिसके मतलब ये है कि अगर आप किसी को, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं तो आपसे ना तो आपका नाम पूछा जाएगा, ना आपका नंबर पूछा जाएगा, ना आधार कार्ड पूछा जाएगा, और यहाँ तक कि अगर उसकी मौत भी हो जाती है तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आपने जितना किया मानवीय पहलू के रूप में वो बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत सराहनीय प्रयास किया, और आप बाध्य नहीं हैं अपनी कोई भी जानकारी साझा करने के लिए, या ना आप इसके प्रति जवाबदेह हैं। नंबर 3 था ये ब्राज़ीलिया समझौता, इसकी चर्चा हम पहले कर ही चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज से ही, अभी से ही हमें ये शपथ लेनी है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन भी करेंगे, नशा नहीं करेंगे, नशा करके गाड़ी नहीं चलाएंगे, हेलमेट का प्रयोग करेंगे, सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे, और अपने विवेक का प्रयोग करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हमें हर हाल में सड़क दुर्घटनाओं को आधे से कम पर पे लाना है। धन्यवाद।